जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सूर्य के श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करने के चलते जिन 5 भाग्यशाली राशि के जातकों के फरवरी महीने में सगाई के योग प्रबल हैं और उनकी शादी के योग प्रबल हैं, उसकी जानकारी दूंगा और उनके लिए जो रिश्ता है वो बुधवार से आ सकता है। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी के चैनल से अपने विवाह कुंडली बनवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा रहेगा, पति कितना पढ़ा लिखा रहेगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राज योग, भाव योग, भाग्य योग, इसके अलावा महादशा, अंतरदशा, व्यक्तित्व कैसा रहेगा, उनका चरित्र कैसा रहेगा, इसके अलावा विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला, किन बीमारियों का आपको खतरा हो सकता है और किन चीजों से आपको परहेज करना है, किस वर्ष में आपका भाग्योदय होगा, किस उम्र तक आपको जो है संघर्ष करना पड़ सकता है, रोजगार आपके लिए उत्तम रहेगा या कारोबार आपके लिए उत्तम रहेगा। तो ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। आप मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर आपकी शादी लगने वाली है, तय होने वाली है या बातचीत चल रही है तो आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। कुंडली मिलान से यह जानकारी ज्ञात हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बिना कुंडली मिलान के अगर आप विवाह करते हैं तो आपको नारी दोष, भकुर दोष, गण आदि का ज्ञात नहीं होता है और ऐसी परिस्थिति में विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी आती है। तो इसके लिए आप अपने स्थानीय पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं तथा केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए। आइए अब आज की वीडियो में नजर डालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में बताऊंगा कि अगर आपका जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है तो सूर्य के श्रवण नक्षत्र में गोचर करने से आपका भाग्योदय हो सकता है और सूर्य जो है जब तक श्रवण नक्षत्र में रहेंगे तो इस दौरान श्रवण नक्षत्र के जातकों के लिए भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही ऐसे जातक जिनकी आयु 27 वर्ष से अधिक होगी और श्रवण नक्षत्र के होंगे उनके विवाह के योग अवश्य ही बनेंगे। तो पहले मैं आपको सूर्य के गोचर के बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि सूर्य देव 15 जनवरी को मकर राशि में गोचर कर चुके हैं और वर्तमान समय में मकर राशि में ही गतिमान है और मार्गी चाल चल रहे हैं। इसी क्रम में मार्गी चाल चलते हुए सूर्य देव जो है 24 जनवरी को संध्या काल 8:10 पर श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 7 फरवरी को देर रात 12:56 तक जो है ये श्रवण नक्षत्र में रहेंगे और इसी समय में जो है श्रवण नक्षत्र से निकलकर धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और फिर 13 फरवरी को जो है दोपहर 3:43 पर जो है ये प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में जब प्रवेश करेंगे तो उसके पश्चात से जो सूर्य का जो है कुंभ संक्रांति होगी और तत्पश्चात जो है सूर्य 1 महीने तक कुंभ राशि में रहेंगे और फिर बाद में प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि में। और जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो लगेगा खरमास। तो खरमास में फिर से कोई शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। तो वर्तमान समय में मकर राशि में और फिर इसके पश्चात कुंभ राशि में और तत्पश्चात मीन राशि में। मीन राशि में 1 महीने के दौरान खरमास लगेगा और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। तो सूर्य के श्रवण नक्षत्र में गोचर करने से श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए शुभ योग है कि आपको नौकरी में जो है सफलता प्राप्त हो सकती है। आप एग्जाम अपेयर कर रहे हैं तो उसमें आप पास हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक जिनके विवाह नहीं हो
रही, जिनकी शादी नहीं हो रही है और वे विवाह के इच्छुक हैं और किसी कारणवश विवाह में बाधा आ रही है, और अगर कुंडली में कोई दोष नहीं लगा है तो उनके लिए शुभ योग है कि जब सूर्य श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे तो श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। आइए श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातकों के बारे में जान लेता हूँ। स्त्री और पुरुष का स्वभाव कैसा होता है, उनका करियर कैसा होता है, उनका वैवाहिक जीवन कैसा होता है और किन चीजों से परहेज करना होता है। तो अगर आपका जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है तो आप पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक रहता है। आप स्वभाव से मृदभाषी होते हैं, अपने जीवन में जो मूल्य स्थापित कर लेते हैं उन पर आप अडिग रहते हैं। किसी भी परिस्थिति में अपने आदर्शों को, अपने व्यवहार को और अपने विचारों को बिल्कुल नहीं बदलते हैं। आप अन्य से भिन्न होते हैं। आप अपने आसपास सफाई रखना पसंद करते हैं। इससे आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। अन्य लोगों के विपरीत आप में जो है दूसरों की मदद करने की जो है इच्छा हमेशा रहती है, और जब किसी को जरूरत पड़ती है तो आप वहां पर उपस्थित रहते हैं और उसके एवज में आप किसी से कोई उम्मीद भी नहीं रखते हैं कि वो आपके लिए भी कुछ करे। बात करें करियर की, अगर आप श्रवण नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो 30 वर्ष तक की आयु तक आपको जो है कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। आप इस दौरान कई नई चीजों को आजमाएंगे, कई नई चीजें करने की कोशिश करेंगे। 30 वर्ष के पश्चात 45 वर्ष तक जो है आपके जो समय वो गोल्डन टाइम रहेगा। इस दौरान आप अपने जीवन में, कैरियर या कारोबार में वेल सेटल्ड हो जाएंगे और इस दौरान आपको आयात निर्यात यानी कि कारोबार में भी बहुत फायदा प्राप्त हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप अपने काम में इतने मशगूल हो जाएंगे कि आप अपने परिवार को भी भूल जाएंगे। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए काम कारोबार के अलावा अपने परिवार को भी अवश्य ही समय दें। अगर बात करें कि वैवाहिक जीवन की, तो ये दयालु स्वभाव नहीं दिखाते हैं लेकिन हमेशा दयालु रहते हैं। तो अगर आपके जो हस्बैंड है वो श्रवण नक्षत्र का है या आपकी पत्नी जो है, धर्म पत्नी जो है वो श्रवण नक्षत्र की है, तो आप ऐसा बिल्कुल ही ना रखें मन में कि आपके लिए उनके मन में प्यार नहीं है। वे हमेशा ही आपसे प्यार करते हैं और वो इन चीजों से शो ऑफ यानी दिखावे से दूर रहना चाहते हैं। तो श्रवण नक्षत्र में जातकों में इस तरह की परेशानी होती है और इस तरह के स्वभाव देखे जाते हैं। बात करें तकलीफ की, तो कान की परेशानी आपको हो सकती है जीवन पर्यंत तक। त्वचा से संबंधित परेशानी हो सकती है आपको और पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। अगर श्रवण नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो कान की प्रॉब्लम, त्वचा की प्रॉब्लम और पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। महिलाओं के लिए भी स्किन से संबंधित परेशानी होती है अगर आपका जन्म श्रवण नक्षत्र में हो। इसके अलावा तपेदिक की बीमारी से भी आप ग्रसित हो सकते हैं अगर आपका जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है। अगर बात करें अनुकूलता की, तो महिलाओं में जो है सभी को खुश और संतुष्ट रखने में सक्षम होती है श्रवण नक्षत्र की महिलाएं। ये परफेक्शनिस्ट होते हैं, सभी चीजों में पारंगत होते हैं। ये किसी को ताना मारना नहीं चाहती है, न ही इन्हें कोई ताना मारे वो भी पसंद नहीं करती है। ऐसी इनकी भावनाएं रहती है कि ये सबसे अलग है और उसके लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं और कई बार इस मामले के चलते जो है ये निराश भी हो जाती है अगर वो कोई इनसे बेहतर रहता है। तो श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और काम के प्रति वफादार होती हैं और इनका वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखद और सही गुजरता है। बात करें कैरियर की, तो 26 साल की उम्र के बाद इनका कैरियर अच्छा रहता है। ये अच्छी डांसर भी होती हैं। जब पैसे की बात आती है, ये वो पसंद करना चाहती हैं जिन्हें में इनका मन लगता है। ऐसे कामों को भी ये चुनती हैं। बात करें इनके व्यक्तित्व की, तो श्रवण नक्षत्र की महिलाएं बड़े परोपकारी होती हैं। समाज में जो भी लोग जरूरत होती है उनमें हमेशा आगे रहती है मदद करने हेतु। दया की भावनाएं भी रहती हैं। ये किसी के दर्द को देख नहीं सकती हैं। इनमें दिखावे की भी आदत होती है। हालांकि श्रवण नक्षत्र के पुरुषों में ये आदत नहीं होती, महिलाओं में ये आदत अवश्य ही होती है। अगर इनको अटेंशन ना दिया जाए तो ये नाराज भी हो जाती है। ये गुण इनका बुरा है और ये कभी कभी इनके लिए नुकसानदेह भी साबित होता है। बहुत बातूनी भी होती है, बहुत बोलने वाली होती है। हालांकि सीक्रेट शेयर करने में ये माहिर है। किसी से अपनी सीक्रेट शेयर नहीं करती हैं, तो आप इन पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं और अपने दिल की बात इन्हें बता सकते हैं। तो इससे ये बातें जो है कहीं और नहीं जा सकती हैं। आइए अब उन राशियों के बारे में जान लेते हैं जिनके फरवरी में विवाह के योग बन रहे हैं। तो सूर्य का गोचर वर्तमान समय में मकर राशि में है और सूर्य जब मकर राशि में गोचर कर रखे हैं तो वर्तमान समय में कर्क राशि में के सप्तम भाव यानी विवाह भाव को देख रहे हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग है। राहु वर्तमान समय में मीन राशि में गोचर कर रखे हैं, तो मीन राशि के जातकों के लिए। कन्या में केतु का गोचर है, तो कन्या राशि के जातकों के लिए। वर्तमान समय में शुक्र जो है धनु राशि में गोचर कर रखे हैं, तो मिथुन राशि के जातकों
जातकों के। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातक, मिथुन राशि के जातक, कर्क राशि के जातक, कन्या राशि के जातक और मीन राशि के जातक, 5 राशि के जो जातक हैं उनके विवाह के योग हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो अगर आपकी राशि मेष है तो वर्तमान समय में गुरु का गोचर आपकी राशि में हो रखा है। फरवरी का महीना आपके लिए शुभ है। फरवरी के महीने में आपकी शादी निश्चित ही हो जाएगी। बात करें नाम अक्षर की तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एम नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ आपके विवाह परिणय सूत्र बंधने के योग हैं। हर सोमवार शुक्रवार के दिन शिव जी की पूजा करें, उन्हें कच्चे दूध से अभिषेक करें, सफेद फूल अर्पित करें। आपके विवाह के पश्चात जो है आपका जीवन साथी के व्यवहार में अवश्य बदलाव देखने को मिलेगा। बात करें मिथुन राशि की जातक के तो फरवरी का महीना इनके लिए भी शुभ है। फरवरी के महीने में मिथुन राशि के जातकों के विवाह के योग बनते हैं। वर्तमान समय में सूर्य के मकर राशि में गोचर से धनु में शुक्र के गोचर से मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ योग है। तो शीघ्र विवाह के लिए हर गुरुवार को भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें। एस नाम के जातक, टी नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र बनने के योग बन रहे हैं। बात करें अगली राशि की तो कर्क राशि के जातक के लिए भी फरवरी का महीना शुभ रहने वाला है, क्योंकि गुरु इनमें उच्च के ही होते हैं। इसके अलावा जो है धनु में शुक्र के गोचर होने से जो है कर्क राशि के जातकों के भी शुभ योग है। तो कर्क राशि के जातक आपके तो आपके लिए शुभ योग है। एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एल नाम के जातक, एम नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के 100% योग है। कन्या राशि के जातक, चूंकि कन्या राशि में केतु का गोचर है, जब केतु का गोचर होता है तो उस राशि के जातकों के विवाह के योग बनाता है। तो वर्तमान समय में अक्टूबर से लेकर मई 2025 तक कन्या राशि के जातक के शुभ योग है। अगर आपकी राशि कन्या है, 27 वर्ष से लेकर 32 वर्ष की उम्र है तो आपके शादी के योग बन रहे हैं फरवरी महीने में, मार्च महीने में भी। ASGD नाम के जातकों से विवाह के योग बन रहे हैं। वहीं मीन राशि के जातक के लिए भी शुभ योग है। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो राहु का गोचर आपके विवाह के योग बना रहा है। फरवरी का महीना, जनवरी का महीना और मई का महीना शुभ होता है। फरवरी के महीने में आपके परिणय सूत्र में बनने के 100% योग बन रहे हैं। श्री विवाह के लिए तुलसी के पौधे के नीचे रोजाना संध्या काल में आरती करें, इससे विवाह के योग बनेंगे। एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक, वी नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बनने के 100% योग बन रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहिगुरु।